कैसे हो दोस्तों। मैं मोहम्मद नईम शेख। तो मैं बताना चाहता हूं कि हस्बे मामूल एक बार फिर सैयद मोहित जफर साहब हमारे स्टूडियो में आए और वो कुछ दीनी मालूमात हमारे व्यूवर्स को देना चाहते हैं। वो दीनी मालूमात जिससे व्यूवर्स की नॉलेज में इजाफा हो। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं सैयद मोहित जफर साहब से कि व्यूवर्स को आज जो टॉपिक है उसके मुतालिक आगाह करें। सैयद साहब आप बताइए आज अपने क्या टॉपिक लाए, कौन से नबी का, कौन से रसूल का क्या आपने टॉपिक लाए जिसको जान के सुन के व्यूवर्स की नॉलेज में इजाफा होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, मेरे माँ बहनों, अल्लाह जल्ले जलालहू का एहसान है, करम है, फजल है। अल्लाह पाक ने जो है, अल्लाह पाक बहुत हमसे मोहब्बत करते हैं। और अज़ाज़िल जो था एक फरिश्ता था, ऐन से आरिफ, ऐन से आबिद, ऐन से आलिम, लेकिन ऐन से आशिक ही नहीं था। इसकी सब में बड़ी भूल यही हो गई कि अल्लाह से इश्क नहीं किया, जलील हो गया। हमारे नबी आदम अलैहिस्सलाम से लेके ताजदार मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे नबी, सारे वली, सारे औलिया जितने भी गुजरे हैं, जितने भी नेक बंदे हैं, वो अल्लाह से मोहब्बत करते थे और अल्लाह भी उनसे मोहब्बत करता था। मोहब्बत की दलील कि जब अल्लाह का हुक्म आया, अजान हुई, फौरन सब छोड़ देते थे। ऐसा नमाज पढ़ते थे कि इनके दो दो रकातें मसले हल होते थे और ऐसा जिक्र करते अल्लाह के एकदम पागल बन जाते थे लोग। ऐसी मोहब्बत थी अल्लाह से, अल्लाह भी उनसे मोहब्बत करता था। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, इश्क जो है लैला मजनू का भी इश्क था, लेकिन अल्लाह ताला ने लैला को मिलने नहीं दिया ये मजनू से। मजनू जो खैज था, और खैज जो हमेशा रोता रहता था, और लैला थी एकदम काली कलोटी। हजरत इमाम हसैन या हुसैन रजी अल्लाह ताला ने बोले, अरे भाई तू क्या इसके पीछे पड़ा है, काली कलोटी है ये। अरे बोले तुमको क्या मालूम, मैं इससे मोहब्बत करता हूं, अल्लाह ने मिलने नहीं दिया मेरे भाई। ये दलील है अल्लाह की। अल्लाह बोलता मुझसे मोहब्बत करो, ये काली कलोटी से क्यों मोहब्बत करते हो। हजरत अय्यूब, अपने जकरिया अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, सारे जितने नबी है ना, अल्लाह से मोहब्बत करते थे, अल्लाह भी उनसे मोहब्बत करता था। मेरी माँ बहनों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये जो है अल्लाह तबारक तआला जो रब जो कह रहे हैं ना कुरान के अंदर, जो है मालिक जो है अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल मालिक जो है 3 मर्तबा का, और इलाहा जो है 73 टाइम का, रब जो है 130 टाइम का। क्यों कहा? क्या क्या रब जो है पालने वाले को बोलते। अल्लाह तबारक तआला जो पालने में किसी के मोहताज नहीं है। अल्लाह तबारक तआला जो है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो नमरूद के वो मालूम पड़ा, नजूम ने बोले एक बच्चा ऐसा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत खत्म कर देगा। बेचारी माँ जो है जब डिलीवरी का वक्त आए तो गार में जाके बच्चों को जो जन्म दी उसको, और वो डर के मारे कहीं मेरे बच्चों खत्म ना कर दे। ये मोहब्बत की दलील है। अरे जिसको अल्लाह बचाना चाहे, किसी की ताकत नहीं तोड़ सके, किसको अल्लाह मारना चाहे तो अल्लाह किसी छोड़ेगा नहीं। तो मेरी माँ बहनों, अल्लाह जल्ले माँ जो है देखते रहे मेरे बच्चों को दूध पिलाने, जाके मालूम पड़ा आप जो है अंगोटा चूस रहे, एक में दूध आ रहा है, एक में शहद आ रहा, अपना पेट हो रहा है। जैसे बड़े हुए चलने लगे, वो सितारे को देखे, बोले ये मेरा खुदा हो सकता। जैसी चले गया, बोले ये खुदा हो ही नहीं सकता। फिर चांद को देखे, बोला हाँ ये बड़ा खुदा है इससे। फिर उसको भी देखे, वो चले गए, बोले ये खुदा नहीं हो सकता। फिर सूरज को देखे, बोला अरे ये तो बहुत बड़ा खुदा है, ये तो बहुत रोशनी दे रहा। ये भी चले गया था, इन्नी वजह तो वजह निल्लजी फतर समावत बल्लर से हनीफ वमा मिला मुश्रिक। अल्लाह मैं मुश्रिक नहीं हूं, और तू है कायम है, हय्युल कय्यूम है, हमेशा रहने वाला अल्लाह। ये देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम का,
अब जो है फिरौन, मूसा को अल्लाह ने फिरौन के पास पाल के बताया, पालने में अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। फिरौन जो है वो भी बहुत से बच्चों को कत्ल किया, लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो माँ ने अपनी टोकरी जो है दाल, टोकरी में डाल के बच्चे, अल्लाह का हुक्म है, उम्मे मूसा रंज ना करना, गम ना करना, हम मूसा भी देंगे, मूसा को आपको नबूवत भी देंगे, पानी के अंदर डाल छोड़ दे उसको। जैसी छोड़ते ये फौरन फिरौन के पास चले जाते, फिरौन के महल में चले जाता टोकरा। जैसी देखती माँ आसिया देखती, अरे मेरी आंख का ठंडक चूमने लगती है। फिरौन बोलता तेरी आंख का ठंडक है, मेरी आंख का ठंडक नहीं है, उसने अपने आप को बदुआ दे देता। जैसी थोड़ा मूसा अलैहिस्सलाम बड़ा तो एक थप्पड़ मारते उठा के मारते तो तारे नजर आने लगते। अरे बोले यही बच्चा है, बोले ये मेरी सल्तनत खत्म कर दे। आसिया बोली बाबा बेवकूफ आदमी मत बनो, एक जगह हीरे जवाहरात लगा दो, एक जगह आग लगा दो, देखो क्या बच्चा पसंद करता है। जब चमकदार रहता तो बच्चा टिमटिमाता तो देखता, मूसा अलैहिस्सलाम क्राउलिंग करते जाते, बाद में फिर क्या जिब्रील अलैहिस्सलाम टर्न कर देते, मालूम पड़ता उसके अंदर आग का डल्ला खाते, जबान में लुकनत आ जाती। अरे बोले तुम पहले बोले था ना ये वो पैसा नहीं खाएगा, तुम तो फुगड़ में परेशान कर रहे हो। बोले चलो परवरिश करते करते अल्लाह तबारक तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम से भी काम ले लिया। अब आइए यूनुस अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम भी अपने पैगंबर थे। यूनुस अलैहिस्सलाम जो है अपनी कौम के, कई रिवायत में आता है कि 1,03,000 है, कई रिवायत में 40,000 आदमी के लिए दावत की मेहनत करने लगे, लोगों को समझाने लगे। समझाते समझाते इतना हो गया कि यूनुस अलैहिस्सलाम बेजार आ गए लोगों से। अब बोले क्या करना, तो आप जो है बदुआ दे देते, बदुआ देते ही फिर आप निकलने लगते। तो जैसे ही वो शबीना बोलते किश्ती रहती, उसमें जाके बैठ जाते। गुस्सा आता, देखो गुस्सा भी अपने लिए नबियों के लिए भी हराम है, तो अल्लाह बोले इनको अभी बताना पड़ेगा। जैसी गए किश्ती में, पानी में गए, भंवर में आ गई। अब बोले भाई कोई ना कोई अपने को यहाँ से उतारना पड़ेगा, एक आदमी को उतारना पड़ेगा। कुर्रा डाले, पहले टाइम कुर्रा डाले यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया, फिर दूसरे टाइम कुर्रा डाले यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया, फिर तीसरे टाइम डाले यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया। अब यूनुस अपने कपड़े शर्ट कुर्ता उतारे, फौरन पानी के अंदर चले। जैसी पानी में दे, अल्लाह तबारक ने हुक्म दिया मच्छी को, ए मच्छी उसको निकल जाओ। और मच्छी को बोला ये मेरी अमानत है, ना हड्डी टूटना मांगता है, ना गोश्त गलना मांगता। हालांकि मच्छी इतनी गर्म होती है, अगर टिन फूड भी अगर डालेंगे, टिन का डब्बा भी डालेंगे, लिक्विड बन के टिन बाहर निकल जाएगा, वो खा लेती। लेकिन अल्लाह की अमानत दी, अल्लाह तबारक तआला मच्छी के पेट में उनको पाल के बताया, अगर ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन अगर नहीं पढ़ते, अल्लाह तबारक तआला क़यामत तक उनको मच्छी में रखता था। ये है हमारे नबी, ये हमारे अल्लाह इतनी मोहब्बत करते। जैसी मच्छी के अंदर गए, जाके एकदम समझ गया था मैं तो अभी खलास हो गया। अब थोड़ी देर के बाद में हाथ हरकत करने लग जाता, अरे बोले तो मैं तो जिंदा हूँ। आप बोले अरे मैं जिंदा हूँ तो मैं क्या करूँ, ये अल्लाह तेरी इबादत करता हूँ। जब फौरन नमाज पढ़ने लगे, वहां पे भी उन्होंने मस्जिद जैसे बना, नमाज पढ़ने इबादत करने लगे। ए अल्लाह मैं कसूरवार हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मुझे माफ करते, मैंने अपने आप पे जुल्म किया, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। मालूम पड़ा कंकरी भी अल्लाह की बयान कर रही, इधर नीचे बढ़ा दो और नीचे जो तह के अंदर देखो तो कंकरी भी अल्लाह की तस्वीर कर रही। कमाल हो गए हो, तो अल्लाह की बात अल्लाह जाने। फिर आपने जो अल्लाह से माफी मांगे तो फरिश्तों ने बोले या अल्लाह ये आवाज तुमने सुनी है, ये कहाँ से आ रही है? अरे बोले मेरा यूनुस है, मच्छी के पेट में गया है, इसको हमने मच्छी के पेट में डाला है। और 40 दिन तक घूमते रहे, 40 दिन में पूरी दुनिया की सैर करे, मच्छी की ताकत नहीं, अंधेरे में पूरी दुनिया की सैर, पानी के अंदर सैर कराई है। सैर कराने के बाद में अल्लाह तबारक तआला जैसी ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़े, अल्लाह से माफी मांगे और अल्लाह ने फौरन जो है उनको, फिर अल्लाह ने हुक्म दिया ए मच्छी इनको जो है उसमें मैदान में डाल दो। जैसी मैदान में डालते, कद्दू का बेल तैयार करते, कद्दू जो तैयार होता और बेल की तैयार होती, वहां मक्खियां नहीं लगती, ऐसे कमजोर हो जाते जैसे मालूम पड़ा अभी बच्चा पैदा हुआ, ऐसे कमजोर हो गए थे। लेकिन जहां से अपने बकरी आती थी,
जंगल से बकरी आती थी, उनको दूध पिलाती थी, सुबह शाम पिलाने के बाद में आप तंदुरुस्त हो गए। मालूम पड़ा जिसके लिए मैं निकला था वो हिदायत पे आ गए, वो लोग रोने लगे, सारी कौम रोने लगी, औरतें भी, आदमी भी, बच्चे भी, बूढ़े भी, जवान भी, सब रोने लगे। अल्लाह हम लोग को माफ कर दे, अल्लाह हमें माफ कर दे, माफ कर दे। इन लोगों को माफ कर दिया। अल्लाह के नबी वापिस गए, मालूम पड़ा पूरी कौम जो हिदायत पे आ गई। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, अपना काम है अल्लाह के दीन की मेहनत करो, नमाज को कायम करो, और अल्लाह का हुक्म जब दिया है नमाज पढ़ो, कुरान पाक की तिलावत करो, कुरान को समझो। कुरान जो है हिदायत की किताब है, सारे अंबिया की किस्सा है, सारे सिलेक्टेड नबी की बात किया है, हर एक नबी की बात नहीं किया। 1.25 लाख नबी है, 1.25 लाख में भी 25 से 26 का अल्लाह के नबियों की बात की अल्लाह तबारक तआला ने। हमारी इबरत के लिए अल्लाह तबारक तआला ने ये कहानी खिसिया। नमरूद है, शद्दाद है, कारून है, फिरौन है, सारे अल्लाह के बगावत है, सारे अल्लाह से मोहब्बत नहीं करते। किसी को माल के, कारून को माल से, अल्लाह ने माल के साथ दफन कर दिया, उसको पानी के अंदर उसको डाल दिया, मट्टी के अंदर जम हो गया। फिरौन जो है अल्लाह ने उसको पानी में डाला, लेकिन पूरी उसको उठा के बाहर फेंक दिया। आप भी लोगों आज बॉडी पड़ी है, इजिप्ट के अंदर पड़ी है, वो उसकी बॉडी जो है चूहे खाते, उसके बाद फिर वापिस बन जाता, फिर खाते। ये कयामत तक अल्लाह पाक दिखा रहा, नमरूद को दिखा रहा, ये फिरौन को दिखा रहा। ये सारे जो बगावत है, बाकी है, अल्लाह से मोहब्बत नहीं थी। आप लोगों से भी, मैं भी, आप भी, सारे मुसलमान, सारे औरतें, सारे बच्चे, सारे बूढ़े जवान जो भी है, अल्लाह से मोहब्बत करो। मोहब्बत की दलील क्या है? अजान की आवाज आई, काम छोड़ो, घर बार छोड़ो, बच्चों छोड़ो, माँ बाप छोड़ो, और जाओ अपने अल्लाह के पास जाओ, नमाज पढ़ो। एक किस्सा सुनाता हूं आपको, माँ बाप का किस्सा, वालिद का किस्सा। एक बच्चा था, अपने बाप को अल्लाह के नबी के पास गया और कहने लगे, अल्लाह के नबी, मेरा अब्बा जान जो है मेरा माल लेके कट कर लेते हैं मेरी इजाजत के बगैर। आपने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाया, अब्बा को बोला, हाँ बुला गया। बेचारे अब्बा जान दिल में रोते रहे और कहते रहे, ये जलील ने मेरे आगा के सामने जलील कर दिया। आप गए, बोले क्या बात है, तुम इसके बच्चे का माल खर्चा करते हो? बाप ने कहा, अल्लाह के नबी, ये गरीब, ये फकीर था, पैदा तो कुछ लाया नहीं, नंगा आया था, इसके पास ना डॉलर था ना पैसा था, ये अकेला नंगा आया था। मैंने इसकी हर ख्वाहिश पूरी किया, तकलीफ उठाते गया, खिलाते गया, पिलाते गया, तंदुरुस्त था, मैं खिलाया। आज ये तंदुरुस्त हो गए तो बुगल करता, कंजूसी करता है, मेरे को माल देने में कंजूसी करता। अल्लाह के नबी सब की आंख से आंसू आए, आप रोने लगे, बोले काश की पत्थर भी सुनता तो ये इसकी आंख से भी आंसू आते। तू और तेरा माल तेरे बाप का है, ये अल्लाह के नबी सब की बात है। पक्के 100% करी, जो भी माँ बाप है इनकी खिदमत करे, इनसे दुआ ले, ताकि दुनिया भी जन्नत बने, मरने के बाद हमेशा की जन्नत, हमेशा का बागात, हमेशा का रहना, हमेशा का ठिकाना। क्योंकि 50-60 साल की जिंदगी, अल्लाह के जो फरमाए मेरी उम्मत की उम्र 50 या 60 साल की उम्मत है। मूसा अलैहिस्सलाम जमाने में औरत ने कहा कि मेरा बच्चा 200 साल में मर गया, वो 200 साल में जवान होता था। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाया, एक जमाना ऐसा आएगा, ये उम्मत जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, ये काम करने वाले बनेंगी, लोगों को समझाने वाली बनेंगी। उनकी उम्र 50 या 60 साल की। वो औरत कहने लगी, अगर मुझे एक ऐसा मौका मिलता तो 50-60 साल जो है खड़े खड़े मैं इबादत कर लेती अल्लाह की। सोचिए मेरे मोहतरम दोस्तों, हम आए आखिरी में, हम जाएंगे पहले। क्यों? कि हम जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है, और हम जो है एक दूसरे को समझाने का, किसी के कान नहीं पकड़ने का, किसी को गुस्सा नहीं करने का, किसी को धमकी नहीं देना, प्यार मोहब्बत से घसीट लो ताकि इसके दिल को जीत लो, काम हो जाएगा। सारे नबी ने दिलों को जीता, दिलों में मेहनत किए, लोगों से पैसा नहीं लिए, अल्लाह से बोले जो लेने का अल्लाह से लेंगे। हम लोग भी जो मेहनत करेंगे, सारे मोहम्मद मुसलमानों के पीछे मेहनत है, औरतों मेहनत करे, आदमी भी मेहनत करे, हरेक को समझाओ, हरेक को आमादा करो। भाई तूने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तू जिम्मेदार है पूरे मुसलमान का, पूरे घर वालों का, पूरे खानदान का, पूरी इंसानियत का। कब जब बनेगा तो क्या होगा? लोग हिदायत पे आएंगे, और ऐसी हिदायत की अल्लाह बोल रहा, ए ईमान वालो ईमान लो। कैसे ईमान लो? जैसे मेरे नबी ने किया
तुम करके बताओ, मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो अब मेरी कोई गारंटी नहीं है कि तुमसे मोहब्बत करूंगा। हमारे नबी को चाहते हैं, हमारे नबी को जो तकलीफें दी गई, सताया गया, रुलाया गया, आप फरमाते मुझे जितनी तकलीफ दी गई, मुझे जितना सताया गया, मुझे जितना रुलाया गया, सारे नबियों की तकलीफ एक जगह कर दी जाए और मेरी तकलीफ छोटी सी जिंदगी में 30 साल जिंदगी के अंदर जो तकलीफ झेली है, आप सुनते तो हमें आंख से आंसू आते हैं मेरे माँ का के बारे में। आपसे भी गुजारिश है, अपने नबी का जो है दामन में नहीं, नबी की एक सुन्नत पे जिंदा करो। आज के जमाने में एक सुन्नत जिंदा करेगा 100 शहीद का सवाब मिलेगा। और अगर हम करते करते 24 घंटे की जिंदगी हमारी सुन्नत तरीके भी चलेगी, खुदा की कसम 24 घंटे हमारी इबादत होगी। रात को सोएगा भी तो इबादत है, ईशा की नमाज जमात से पढ़ो और सुबह की नमाज तक सोते रहो, सारी रात इबादत से सवाब मिलेगा। अल्लाह ने नमाज से 3 करोड़ 35 लाख 54,432 नेकी देता है एक नमाज में। 5 ने पढ़े के 17 करोड़ किसी के बाप में ताकत थी, कोई हुकूमत नहीं दे सकती। पूरी दुनिया मिलके एक प्रेसिडेंट को, एक प्राइम मिनिस्टर को, एक इंसान को इतनी नेकी नहीं दे सकता। हमारे अल्लाह बोलते हैं, ए मेरे बंदो, तुम पूरी दुनिया मिलके, पूरी दुनिया के इंसान नमाज पढ़ेंगे, हम तुमको देंगे, तब भी हमारे खजाने में कभी नहीं होगी। ए हमारे अल्लाह बहुत बड़े हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह हर ऐब से पाक है। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाह ही सबसे बड़े। इनकी क्या है, सुबह सुभान अल्लाह, अब नमाज पढ़े सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ध्यान लगा के पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 10 मरतबा पढ़ो, सुभान अल्लाह 10 मरतबा पढ़ो, अल्लाह अकबर 10 मरतबा पढ़ो। 100 नेकी 150 नेकी होती है 5 टाइम की। और रात को सोते वक्त सुभान अल्लाह पढ़े 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा पढ़े, अल्लाह अकबर 34 मरतबा पढ़े। ये 100 नेकी है, ये 1000 नेकी ये मिलती है, 1500 ये। आप सोचो 2500 नेकी मिलती है, 2500 गुना कर सकते नहीं, हो ही नहीं सकता। अगर इंसान करेगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक ताला जो है नेकी का अमाल बढ़ जाएगा, नेकी का वजन बढ़ जाएगा। और हम अल्लाह तबारक ताला जो है हमको जन्नत हमारे लिए सजाई है, हमारे लिए, पूरे उम्मत मुस्लिमा के लिए और पूरी इंसानियत के लिए। कब होगा, जब मुसलमान मस्जिद को आबाद करेगा, मुसलमान 100% मस्जिद को आबाद करेगा। खुदा की कसम, खुदा की कसम, खुदा की कसम, अल्लाह तबारक ताला गैरों को हिदायत देंगे और हम जरिया बनेंगे, हमारे आका खुश हो जाएंगे। मेरा उम्मती ने काम किया, जितना मैंने छोड़ा था, जितनी सी सलाहियत थी, जितनी सी काबिलियत थी, अल्लाह ने इससे काम किया, खुश हो जाएंगे। हमारी माँ फातिमा खुश हो जाएगी, हमारी माएँ खुश हो जाएंगी, सहाबा खुश हो जाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है हमारे माँ बहनों के, हम लोगों को है जैसे सहाबा ने जैसे खुश हो जाएंगे। हमारी जिंदगी बहुत मुख्तसर सी है, कोई बोल नहीं सकता मैं इतने साल जीऊंगा, मैं बोल नहीं सकता मैं बात करते करते मर जाऊं, मैं बोल नहीं सकता चलते चलते मर जाऊं। जिंदगी बहुत छोटी सी है, इसी में हम लोग काम कर लेंगे, हमारा सबका भला होगा। अल्लाह करे आपके हमारे समझ में आ जाए और सबके पूरे मुसलमानों को समझ में आ जाए, दीन की मेहनत करे, दीन की सबके समझाते रहे और खुद भी समझे, खुद भी अमल करे और दूसरों तक पहुंचे। आखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बेरहमतिक या रहमान। खुदा हाफिज।